तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने हुआंगफू से कहा था कि तुम कुई फान और उसके लोगों को मेरे पास में लेकर आ जाओ, जिसके बाद हम एक साथ मिलकर उनको मार देंगे। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर हुआंगफू भी इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वैसे भी तो उसके सभी साथी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, इसीलिए वो भी जानता था कि आखिरकार वो कुई फान और उसके लोगों से ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। और अब इसीलिए वो टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से वो अपने लोगों की जान बचा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट बोट को यहीं पर रोक देता है, जिस बात से कुई फान और भी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो तुरंत इनके पास में आने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू के सभी साथी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हुआंगफू यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से हैरान हो गए थे। तभी हुआंगफू इनसे कहता है कि वैसे तो हम कभी न कभी मरने वाले हैं, इसीलिए मैं अब इनसे डर कर नहीं भागना चाहता और मैंने इनका अपने आखिरी सांस तक सामना करने का डिसाइड कर लिया है। अब यह सुनते ही हुआंगफू के ग्रुप वाले सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। इसके अलावा वो इसमें इसका पूरी तरह से साथ देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में इनका सामना करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग काफी घबरा गए होते हैं और इनमें से एक लड़का कहने लगता है कि हमारा दुश्मन तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम इतने बुरी तरह से जख्मी होने से उनका सामना कैसे कर पाएंगे। तभी इसके साथ वाला दूसरा लड़का भी कहता है कि हम तुम्हारे साथ में नहीं मरना चाहते और अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी लीडर ऐसा नहीं चाहती थी और इसीलिए वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने का ऑर्डर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी भी इसमें हुआंगफू की मदद करो। लेकिन अभी भी इसमें से कोई इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उनको लग रहा था कि वे बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से कुई फान और उसके लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी बात की वजह से वे सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे। इसके बाद इसमें से एक लड़की कहने लगती है कि वैसे तो हमारे चीफ ने तुम्हारे ऑर्डर को मानने के लिए कहा था और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचाकर ले जाना भी चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारे लीडरशिप के वजह से हमारे बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर उसकी लीडर काफी उदास हो जाती है और आखिरकार वो इनको अपने साथ में रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर इसके तीनों साथी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहीं टैन्यू और उसके साथ वाले सभी लोग भी इस नजारे को देख रहे थे और तभी जियान उससे पूछती है कि हमें इनके साथ में क्या करना है, जिस पर टैन्यू उससे कहता है कि हम उनको मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस काम की जिम्मेदारी दांतों को देना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम तुरंत जाकर उन सभी को मार दो, लेकिन इसी के साथ साथ वो इसे इसके बारे में शोर करने से भी मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांतों भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से फ्लाई करते हुए उनको मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर को अपने लोगों के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वे इसे ऐसी हालत में मरने के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन आखिरकार अब हुआंगफू भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने स्पिरिट बोट को लेकर नीचे आ जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कुई फान और उसके लोगों का सामना करने के लिए भी रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुई फान भी अपने लोगों के साथ में इनके पास में आ जाता है और हुआंगफू से कहता है कि तुम सब तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें क्या हो गया और अब क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नहीं भागना चाहते। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छी मौत दे सकूं। अब इसकी ऐसी बात सुनते ही कुई फान के लोग भी इसके ऊपर हंसने लगे थे और वो भी इन सभी को यहाँ पर घुटने टेकने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू इनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और अब वो इनका सामना करने के लिए अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है। अब यह देख इसके साथ वाले बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और हुआंगफू कुई फान से कहता है कि अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में अपने आखिरी सांस तक फाइट करना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर कुई फान को इसके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने लोगों के साथ में इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो इन सभी को यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू और उसके लोगों को भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वे लोग भी इनका सामना करने के लिए अपने अपने वेपन को लेकर रेडी हो गए थे। तभी अचानक से हुआंगफू को पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि टैन्यू था और अब वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया होता है। इसके बाद वो हुआंगफू से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो कुई फान के ऊपर अपने आई पावर का
यूज कर देता है, जिसके वजह से कुई फान पूरी तरह से इसके कंट्रोल में आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से कुई फान के लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में ऐसा क्या हो गया। लेकिन अब टैन्यू इनको इसके बारे में सोचने का कोई भी चांस नहीं देता और वो अचानक से इनके पास में आकर कुई फान के गर्दन को पकड़ लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और वो तुरंत इसकी गर्दन पकड़कर यहाँ से नीचे की तरफ फेंक देता है। ज्यादा कुई फान के लोग काफी डर गए थे और वे फिर सब अपनी जान बचाने के लिए कुई फान को आवाज लगाने लगते हैं। लेकिन टैन्यू अब इनको यहाँ से बचने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत अपने तलवार का यूज करके इसके एक आदमी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू और उसके साथी इस बात से काफी खुश होने लगे थे और वे समझ गए थे कि कुई फान अब इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद टैन्यू फिर से अपने तलवार का यूज करके इसके दूसरे आदमी के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो भी इसके तलवार के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी इस तरह से इसमें मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू और उसके साथी कुई फान के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन अब इस बात से कुई फान काफी डर गया था और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यह देख टैन्यू कहता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से बचकर कैसे भाग पाओगे। इसके बाद कुई फान अपने स्पिरिट बोर्ड का यूज करने लगा था और इस तरह से वो यहाँ पर टैन्यू के हाथों से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी इसको इतने आसानी से बचकर भागने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर दांतों को अटैक करने के लिए भेज देता है। वहीं उधर कुई फान अपने स्पिरिट बोर्ड का यूज करके यहाँ से भाग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दांतों इसके पास में आ गया था, जिसे देखते ही कुई फान की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और तभी दांतों इसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।